श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इस घोर कलयुग में ज़रूरत है तो वो है मानसिक सुकून की। अब मेरी प्रार्थना है कि आपको भोलेनाथ मानसिक शांति प्रदान करें, आपकी सभी की इच्छाएं पूर्ण करें। इसके पहले अध्याय में तो आप सबने भगवान शिव की बारात में चलने के लिए सम्मिलित हुए थे और आपने ये भी जाना था कि किस बार भगवान शिव ने अपना श्रृंगार करा था, क्योंकि भोलेनाथ तो औगड़नाथ हैं, औगड़दानी हैं और अपने साथ हमेशा डाकनी साकनियों को रखते हैं। उनके साथ उनके गण भी विराजमान होते हैं। इन सभी गणों को साथ लेकर जब भगवान शिव देवी पार्वती के द्वार पर पहुंचे तो उस समय भी उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। द्वार पर खड़े हुए भगवान शिव ने देवी पार्वती की माँ मैना की खूब परीक्षा ली। माँ मैना को उन्होंने ऐसा रूप दिखाया जिसे देखते ही वो मूर्छित हो गई। द्वार पर खड़े हुए भोलेनाथ ने उन्हें अपना जो रूप दिखाया था, जिसे देख के मूर्छित हो गई थी, वो रूप कौन सा था, किस प्रकार उनके गण उनके साथ उनकी बारात में सम्मिलित हुए थे, आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि देवी पार्वती की मां ने फिर से, जो कि द्वार पर उनके दामाद के रूप में बेतो उन भोलेनाथ से अपनी पुत्री का विवाह करने से ही इनकार कर दिया था। फिर किस प्रकार उन्हें सभी ऋषियों की पत्नियों ने, सभी देवता गणों ने किस प्रकार उन्हें समझाया और फिर मैना की किस प्रकार इस विवाह के लिए तैयार हो पाई, ये सारा वृत्तांत आज की वीडियो में आप जानेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक प्रसंग है। उम्मीद करते हैं आप इस अध्याय को जरूर सुनेंगे। महावीर जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों ब्राह्मणों ने भी सदा शिव की वंदना की। वे वृष पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रशंसा छा रही थी। वे नौ प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों की लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बनी हुई सर्पों से युक्त था और उनकी अंग कांति बड़ी ही अद्भुत दिखाई दे रही थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवर लेकर सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में भगवान मैं अर्थात ब्रह्मा जी। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे और अगल बगल में विराजमान थे। नौ प्रकार के देवता आदि उन लोग कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने सुरक्षा सहित देवी शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सभी के ईश्वर, उपासकों को मनवांछित वर देने वाले, कल्याणमयी गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों की अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के बाद हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में श्री हरि का दर्शन किया, जो नौ प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर विनीत नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने चार मुखों सहित माँ शोभाशाली अपने परिवार सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर मेरी भी स्तुति की। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय देवेश्वरों को दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए देवमान देवता आदि को भी देख के गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। फिर शिवजी की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनि और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। हे मुनि, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गई। मैना तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी, हे मुनि, गिरजा के होने वाले पति को मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसा उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना की भीतर के अहंकार को जान के श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए इस प्रकार बोले। शिव कहने लगे, तात
आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग हो जाओ और गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। ये सुन के भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव जी के चिंतन में तत्पर रहने वाले देवताओं ने शीघ्र ही वैसा व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने, मैना अपने घर के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंची। सबसे पहले बारात में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पटाखाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिगिरी वादी यक्ष, फिर क्रमशः यमराज, नरकी, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वरी ब्रह्मा आए। ये सब उत्तर उत्तर एक से एक विशेष सुंदर से शोभा में रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देख के मैंने पूछती थी, क्या यही शिव हैं? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक हैं। मैना ये सुन के बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन खुद से कहती कि ये उनके सेवक ही इतने सुंदर हैं, तब तो वे सबके स्वामी शिव पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर शाम चार भुजा से सुशोभित थे। उनका लावण्य करोड़ों गंधर्वों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपने शैत प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन ले रहे थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष थल में श्री वर्ष का चिन्ह धारण किए हुए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अपने प्रभा पुंज से प्रकाशमान हो रहे थे। तब उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य यही मेरे सेवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, तुम भी लीला करने ही वाले ठहरे। था मैना के ये बात सुनकर इस प्रकार कहने लगे, देवी ये शिवा के पति नहीं है, अभी तो भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्य के अधिकारी उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दुल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता देवी। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शिव लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्य के पति तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रशंसा लाकर प्रत्युत हृदय से अपने सौभाग्य का बारंबार, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वदा धन्य हो गई हूँ। मुनिवर, ये गिरिराज भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवों सर्वन का दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं वो मेरे पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जैसे ही उपरीत बात कही, तभी ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे, क्योंकि उस समय मैना अपने अहंकार में भरी हुई रुद्र की स्वरूप के बारे में चिंतन कर रही थी। और ये बात एकदम सत्य है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के मन में अहंकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जिस भक्त के मन में अहंकार है वो कभी भोलेनाथ का भक्त नहीं हो सकता। तब भगवान शिव अपने आप को माया से निर्वित और निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने, उन्हें आया जानकर तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की है। नारायण नारायण। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रशंसा के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनकी अनुचर भी बड़े अद्भुत थे।
इतने में ही रुद्रदेव की परम अधिक सेना भी वहां पहुंची, जो कि भूत प्रेत आदि संयुक्त नाना गण से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका के मरमर धुनी के समान सिद्ध कर रहे थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत क्रूर भयानक दिखाई दे रहा था। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, कोई दंड और पांच धारण किए हुए तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टा चला रहे थे, कोई सोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख बजा रहे थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख तेज की ओर लगे हुए थे, बहुतों के बहुत सारे मुख भी थे। इस तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के तो हाथ भी उल्टे लगे हुए थे, कितनों के तो बहुत सारे हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन और किन्हीं के बहुत सारे नेत्र थे, कितने को तो थे ही नहीं, किन्हीं के बहुत खराब थे, किन्हीं के कान नहीं थे, किन्हीं के बहुत सारे कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। पात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर भयंकर है, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन कर लेना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी पर गुणवान थे, जो विपस से सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भीषण का काम करती है। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपार लिए हुए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक और त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। ये सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तात उनने अंगुली से दिखाते हुए उनसे इस प्रकार कहा, देवी, सामने देख रही हो ना, यही है भगवान शिव। तुम्हारी ही बात सुनकर मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत धरती पर गिर पड़ी। वो कैसा विपरीत दर्शन है, मैं दुराग्रह में पड़कर थकी गई। ऐसा कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। फिर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनके सम्मुख की सेवा की, तब कहीं जाकर गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत शुद्ध होकर विलाप और तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना कहने लगी, मुने, पहले तो तुमने ये कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका अथात फल क्या देखा गया, विपरीत और अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देवसी, तुमने मुझे अधम नारी को हर तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी बड़ा कठिन था। उसकी उस तपस्या का ये फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाल और उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वो तपस्विनी पत्नी बड़ी दूरता है, वो स्वयं इस विवाह के लिए अगवा बन के आई थी। ना जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कह के मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देख के उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। कहने लगी कि अरे दुष्ट लड़की, तूने ही ये कौन सा कर्म कर डाला जो मेरे लिए इतना दुखदायी सिद्ध हुआ है। तुझ दुष्टा ने स्वयं सोना दे के कांच खरीदा है, चंदन छोड़ के अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ा के तूने पिंजड़े में कौआ पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंक कर तू कुआं का जल पी लिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़ के प्रयास पूर्वक तुमने जुगनू को पकड़ा है। पुत्री, चावल छोड़ के भूसी खा ली तुमने, घी फेंक के मूंग के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सही का आश्रय छोड़ के स्यार का सेवन किया,
ब्रह्म विद्या छोड़ के कुछ का सेवन किया। बेटी, तूने तो घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटा के चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले से बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़ के अपने को बुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उद्देश्य देने वाले नारद को और तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। पुत्री, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उस सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारे क्रिया दक्षता को धिक्कार है और तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। ये तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए। सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुख न दिखाएं। इस सब ने मिलकर क्या साधा मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई? मेरा गर्भ गल क्यों नहीं गया? मैं अथवा मेरी पुत्री मर क्यों न गए? अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे खा क्यों नहीं डाला? अब आप सभी खुद ही आंखें बंद करके माता मैना के क्रोध का अंदाजा कीजिए। माता मैना कितनी क्रोधित हो रही है। अपनी पुत्री से इस प्रकार कहने लगी, पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी। शरीर के टुकड़े लेके भी मैं क्या करूंगी? हाय हाय, मैं तुझे छोड़ के कहाँ चली जाऊं? मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये कह के मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे अपने पति के समीप नहीं गई। देवासी, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देख के तुम स्वयं मैना से बोली। तब नारद ने कहा, ही तुमने कहा कि पति दुर्ते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है। उन्होंने तो लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है। नारायण नारायण, ये प्रभु का यथार्थ रूप नहीं है मैना। इसलिए तुम क्रोध छोड़ के सुस्त हो जाओ, हठ छोड़ के विवाह का कार्य करो और अपनी सेवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी ये बात सुनकर देवासी मैना तुमसे कहने लगी, देवासी, यहाँ से चले जाओ। उठो और यहाँ से अभी चले जाओ। तुम दुष्टों अधर्मों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सभी देवता और दिक्पाल क्रमशः इस प्रकार कहने लगे, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रशंसा पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही हमसे सब श्रेष्ठ उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। और आपकी पुत्री के अत्यंत दोष है तप को देख कर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिए और श्रेष्ठ वर दिया था। ये सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, का रूप बड़ा भयंकर है। मैं अपनी पुत्री उन्हें नहीं दे सकती। आप सब देवता परपंच करके क्यों मेरी इस कन्या को इस क्रूर करने के लिए तैयार हो? मुनीश्वर, इसका कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने फिर से आकर ये बात कही, पितरों की कन्या तथा हे गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारे कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें? भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा दर्शन है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने से भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे ही कहने लगी, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, लेकिन उसको शंकर के हाथ में कदापि नहीं दूंगी। तुम सब लोग इसी क्षण मेरी नज़रों से दूर हट जाओ। किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। इस प्रकार ऐसा कहकर अत्यंत विलाप करते हुए मैना मौन हो गई। मुनि वहाँ उनके इस रूप को देखकर, उनके इस क्रोध को देखकर हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल होकर वहाँ आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए कहने लगे। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुमने इनकी निंदा क्यों की? भगवान शंकर को तो तुम जानती हो
किंतु नाना रूप वाले शंभू के विकट रूप को देख के घबरा गई हूँ। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि वे ही सभी के प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह गिरह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट मत करो, मानसिक दुख छोड़ो, शीघ्र उठो और ये सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभू ने मेरे द्वार पर आकर 9 प्रकार की लीलाएं की थी। मैं उनका आज तुम्हें सुमरन दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्मा को देख के और समझ के उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मार के सार्थक कर दो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनो और सुन के आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांध के इसे बेखटके पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसके हर के हाथ में कदापि नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दलता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। गिरिराज, ऐसा कह के आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। स्वामी, विकट रूपधारी रुद्र को आप मेरी पुत्री देंगे तो निश्चय ही मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर रमणीय वचन कहने लगी, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव ये सबके उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में ये वर्णन है कि भगवान शंकर सुंदर रूप वाले सुकत हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता धर्ता हर्ता स्वामी हैं, विकारों की इन तक पहुँच नहीं है। माते, ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी और सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है माते? अतः उठो और अपना जीवन सफल करो, मुझे शिव के हाथों में सौंप दो माते, और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक कर दो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथों में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो सी का भाग है उसे ठगने का वाला सियार वाला कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वयं वर का अर्थात हर का वरण कर लिया है, हर का ही वरण किया है। अब मैं उनके सिवा किसी और का वरण कदापि नहीं कर सकती। इसके आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती जी की यह बात सुनकर शैलेश्वरी प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटते हुए दुर्वचन कह रोने लगी और विलाप करने लगी। फिर स्वयं मैंने सनकादि सबको मैना को बहुत समझाया। वे तो किसी की बात ना मान को सबकी डांटती रही। इस बीच में उनके शुद्धगिरन और मान हट की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु विपरीत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, देवी, तुम पितरों की मानसिक पुत्री और उनको बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की कुड़मती पत्नी भी हो। इस समय तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही है। तुम धन्य हो। मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ? तुम तो धन की आधारभूता हो, फिर धन का त्याग कैसे कर रही हो? तुम जरा अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बातें क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती? वे तो निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं। सबके शिव सब पुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हें दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वह स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। फिर वे देवता स्थावर जंगल रूप से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक भला कौन कर सका है?
देवी अथवा कौन उनके रूप को जानता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा भला कौन पार सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंतर जो कुछ भी जगत दिखाई देता है वो सब शिव का ही रूप है, ऐसा जान लो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। अतः हे हिमाचल की पत्नी मैना, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा ये सारा कलेश भी मिट जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के समझाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ। वे कुछ शांत हुई, परंतु शिव को कन्या ना देने का हठ उनने तब भी नहीं छोड़ा। शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने ऐसा आग्रह किया कि उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तब तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने से भी कभी नहीं दूंगी। ये बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित होकर मौन हो गई। धन्य है शिव की माया जो सभी को मुंह में डाल देती है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रशंसा और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्वासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानने का वर्णन। राधे राधे।